Students, Statistics 12th Standard, Gala paper, paper number 2, section F, question number 59. In order to study relationship between the repairing time of accident, damaged car and the cost of repair, the following information is collected. Obtain the regression line of y on x. If the time taken to repair a car is 50 man hours, find the estimate of the repairing cost. अब ये देखिए, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि x और y किसे एज्यूम करना है वो दिया हुआ है। y के ब्रैकेट में लिखा है रिपेयरिंग कॉस्ट, तो जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो y है और जो रिपेयरिंग टाइम है वो x है। अगर नहीं लिखा हो तो हमको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, और अगर हमने गलत सोच लिया, याद रखें कोरिलेशन में किसी को भी x एज्यूम करो, किसी को भी y एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। रिग्रेशन में जो क्रिएटर है, जो चेंज क्रिएट करता है वो x, और जिसमें चेंज होता है वो y, ऐसे समझ लेना। अब यहाँ पे समय बचाने के लिए 2 कॉलम मैंने लिखे हुए हैं। अब उसके नीचे हम वही बात x बार निकालेंगे, फॉर्मूला आएगा यही लिख देते हैं 204/6। तो 204 डिवाइडेड 6 यानी कि 34 आया। अब अपने y बार लिखते हैं। फॉर्मूला होगा सिग्मा y अपॉन n 174 डिवाइडेड 6 29 आना। खुशी की बात है कि दोनों के दोनों इंटीजर आ रहे हैं, और जब दोनों इंटीजर आएंगे तो फिर आप मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ऊपर जो रिग्रेशन के अंदर आपको कितनी चीजें चाहिए, तो पहली पेयर चाहिए x बार y बार, फिर चाहिए y कैप, और हमें पहले से ही y कैप का फॉर्मूला अगर लिखे तो ये y कैप का फॉर्मूला a प्लस bx। इसके लिए हमको चाहिए a और b, तो b का ये फॉर्मूला। तो कोरिलेशन की तरह b के भी 3 फॉर्मूला है। तो मीन में कोरिलेशन से रिग्रेशन का फॉर्मूला बनाने की टेक्निक, न्यूमरेटर सेम टू सेम। अब आता डिनोमिनेटर, y पूरा हटा दो और x का रूट हटा दो। मेरा ये सेंटेंस याद रखना, न्यूमरेटर सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में y का पोर्शन हटा दो और x का रूट हटा दो। अब इसके लिए हमको कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो तीसरा कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार। अभी पिछले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस की थी, 34 माइनस करना है, -2 6 34 यानी कि 9 -5 1 और 9। अब आपको जोड़ के देखना है, तो टोटल इसका 0 आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था, और ये रूल याद रखना, सिर्फ कोरिलेशन नहीं, सिर्फ रिग्रेशन नहीं, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप इसके कॉलम में से मीन माइनस करके टोटल करोगे, टोटल हमेशा 0 आना चाहिए। अगला कॉलम बनाएंगे y माइनस y बार। y बार है 29, सभी y में से 29 माइनस करेंगे, -4 6
18, तो 11 माइनस 11, 22 यानी कि -7, 28 यानी -1, 46 का मतलब होता है 70। अब हम चेक करेंगे, टोटल 0 आना चाहिए। तो तो 4, 15, 11, 4, 15, 22, 23, 17 और 6 भी इज इक्वल टू 23, तो ये आ गया। अब हमको ये फॉर्मूला देखना, इसके अंदर आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक बनाएंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैंने कहा था इस कॉलम में माइनस का निशान तभी आएगा जब एक माइनस होगा, वरना सब प्लस होंगे। देखो यहां सिर्फ माइनस आया, अब आपको इनको जोड़ना है। 8 प्लस 36 प्लस 99 प्लस 35 प्लस 153 माइनस 1, 330 इसका टोटल हो रहा है। आखिरी कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 4, 36, 81, 25, 1 और 81। चेक करते दूसरी बार, 7, 8, 18, 1, 11, 19 और 22। अब अपने फॉर्मूला में रख दो, ऊपर आएगा 330, अपॉन में आएगा 228, 1.43, तो ये होगा 1.45। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना है 29, 1.45, x बार कितना है 34। अब आपको 1.45 इंटू 34, उसको माइनस करना है 1.45 इंटू 34 और उसमें माइनस 29, तो इसका आंसर आएगा -20.3। अब आप देखिए, आपके पास a आ गया, b आ गया, x बार हो गया, y बार हो गया। अब हमें चाहिए b। ध्यान रहे, कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, x बार, y बार, a और y कैप, ये चारों फॉर्मूला सेम रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से b का फॉर्मूला बदलेगा। यहां रखेंगे 20.3 प्लस b की वैल्यू रखेंगे 1.45 और x। अब आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या हमको x की वैल्यू दे रखी है, यस x दे रखा 50 में, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखने की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50, तो 1.45 और x की जगह आपको 50 रखना है। अगले स्टेप में 1.45 इंटू 50 माइनस 20.3 और आंसर आएगा 52.2।
और फिर नीचे आपको लिख देना है कि जब भी कभी अगर रिपेयर अ कार 50 मेन आवर्स, एक्स अगर 50 होगा तो वाई होगा रिपेयरिंग कॉस्ट, वो होगा 1000 में, यानी कि 52.2 और ब्रैकेट में 1000 लिखना मत भूलना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा हो रहा है। आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको।